नमस्कार साथियों। जैसा कि यह सर्वविदित है कि कोरोना महामारी के इस बुरे दौर में सबका जीवन दांव पर लगा हुआ है। हम लोगों को इस पर सामूहिक प्रयास से विजय प्राप्त करना है। आज मैं आप लोगों के साथ योग की एक अनूठी विद्या प्राणायाम से प्राणाकर्षण प्राणायाम को लेकर उपस्थित हूँ, जो कि इस डर के वातावरण से लड़ने में हम सभी के लिए एक कारगर हथियार के रूप में साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सभी लोग अपना सकते हैं, चाहे स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला, पुरुष, सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए इस प्राणायाम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह प्राणायाम क्या है। प्राणाकर्षण प्राणायाम के बारे में तो जैसा कि आप लोगों को नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, प्राणाकर्षण यह दो शब्दों से निर्मित है, प्राण और आकर्षण। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यह प्राणायाम हमारे लिए प्राणों को आकर्षित करने वाला है। यह एक बहुत ही सुगम, सरल, प्राणों को आकर्षित करने वाला भावनात्मक प्राणायाम प्रक्रिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि यह भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें जितना आप गहरी अपनी भावनाओं का संपुट लगाएंगे, उतना ही आपको बुरी स्थिति से लड़ने के लिए या रोग से लड़ने के लिए आपको यह सहायता प्रदान करेगा। तो आइए इसके समय के बारे में जानेंगे, कब कब इसको कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी योगाभ्यास हम लोग अगर सुबह में करते हैं तो उसका लाभ हमें कई गुना ज़्यादा होता है। तो इसे भी अगर आप सुबह में करते हैं तो आप बहुत ही लाभान्वित हो सकेंगे। सुबह के अलावा अगर शाम में करना चाहे या दोपहर में करना चाहें तो भी आप प्राणायाम किसी समय कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन अगर आप सुबह करेंगे तो उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा बस। और इसका करने का जो विधि है, पहला कि आप किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, और वो आसन आपके लिए पद्मासन हो सकता है या सुखासन हो सकता है, या आप अगर बैठने में असमर्थ हैं तो आप कुर्सी का प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी नहीं हो रहा है तो आप लेट करके भी इस प्राणायाम प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि हमारा जो शरीर है बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, मन शांत है होना चाहिए और चित्त विचार शून्य होना चाहिए। इसमें 4 प्रक्रम आते हैं। पहला पूरक को हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, जो सांस हम लोग लेते हैं। फिर दूसरा है इसमें अंतःकुंभक, यानी कि सांस को अंदर थोड़े देर तक रोकना। तीसरा है रेचक, जिसमें कि हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं। और चौथा है बाह्य कुंभक, यानी कि सांस को थोड़ी देर के लिए बाहर की ओर रोक देना। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि यह एक भावनात्मक प्राणायाम है। तो क्या क्या इसमें भावनाएं करनी है इन चारों प्रक्रियाओं के दौरान, पूरक, अंतःकुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक के दौरान। तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको यह मानना है कि हमारा शरीर एक बायो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट की तरह है, यानी कि जैविक चुंबक की तरह अपने शरीर को माने, और उसमें जो वातावरण में बिखरे हुए प्राण तत्व हैं वह आपका शरीर उसे आकर्षित कर रहा है, ऐसा समझना है। और अपने आप को
एक प्राण के महासागर में बैठा हुआ मानना है। आपके चारों ओर प्राण का महासागर, जैसे मछली के चारों ओर पानी की लहरें हिलोरे लेती है, उसी तरह से आपके चारों ओर प्राणों का एक महासागर हिलोरे ले रहा है। ऐसा आपको भावना करना है, और जितना प्रगाढ़ आपकी भावनाएं होंगी उसी तरह से आपको लाभ भी मिलेगा। तो पहला है, पूरक करते समय आपको भाव करना है कि आप जो प्राण तत्व हैं, प्राण के महासागर से जो प्राण तत्व आप खींच रहे हैं अपने दोनों नथनों से, उसका रंग बिल्कुल श्वेत बादलों की तरह है, और उन श्वेत बादलों की तरह जो प्राण तत्व है वो आपके अंदर जा रहा है। पूरक कीजिए, इस समय आपको पूरक करना, सांस लेना है। और अंतः कुंभक के समय यह समझना है कि जो हम खींचे हैं, उसको धारण किए हैं, वह पूरे शरीर में, जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम हैं उसमें फैल रहा है, चारों तरफ हमारे पूरे शरीर में। ये आपको अंतः कुंभक के दौरान यह भावना करनी है। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो उस समय भावना करना है कि जो हमारे शरीर से विभिन्न विभिन्न अंग प्रत्यंगों से जो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड जो एयर है वो बाहर निकल रहा है, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर होता हुआ, और बाहर निकाल दीजिए उसे। और जब आप बाह्य कुंभक करेंगे तो उस समय भावना करनी है कि आपके नाक के जो छिद्र हैं बिल्कुल उन नेगेटिव एनर्जी के लिए बंद हो गए हैं। आपका द्वार, नासिका द्वार बंद हो गया है, वो उसे अब ग्रहण नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत दूर चले गए, कोसों दूर चले गए। तो ऐसा भावना करना है बाह्य कुंभक के समय। यही प्रक्रिया आपको चारों प्रक्रियाओं में दोहराते रहना है पूरे प्राणायाम के दौरान। अगर हम लोग इस प्राणायाम के लाभों के बारे में जानें तो इस सभी तरह के लाभ प्राप्त होंगे आपको। शारीरिक है, मानसिक लाभ है, और आध्यात्मिक लाभ वो भी प्राप्त होता है। जो शारीरिक लाभ में है कि आपकी जो लंग्स की फंक्शन है वो करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसको करने से आपके जो विसरल ऑर्गन है वो अच्छे से काम करेंगे। मानसिक लाभ में है कि इन्हांस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो ये बहुत सारे इसके शारीरिक लाभ आप अनुभव कर सकते हैं जब आप करेंगे इसे, और मानसिक लाभ भी उसी तरह से आपको अनुभव होंगे। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है, इसे कभी भी कर सकता है। यह प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण शक्ति की अभिवृद्धि करता है, यानी कि हमारे शरीर में जितना प्राण होगा उतने ही हम साहसी होंगे, बलवान होंगे, आत्मबल संपन्न होंगे। हमारी जो मनोदशा है बिल्कुल विधेयात्मक रहेगी। तो जितना आप विधेयात्मक रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो आशा है आपको यह प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, इसलिए आप इस प्राणायाम को ज़रूर अपनाएं और कोरोना जैसे इस विभीषिका को हराने में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।